लोग का चैप्टर जो है जैसा कि आप बता थे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में आपको हम कल बताए थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ये बेसिक होता है पार्टनरशिप का। इसमें पार्टनरशिप का डिटेल इंफॉर्मेशन जानना होता है कि भाई फर्म क्या होता है, फर्म में क्या लगाते हैं, क्या निकालते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, वो सारा टर्म हमारा फंडामेंटल के अंदर है। लेकिन इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में आपका 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन आएगा कि रेशियो किस में बांटते हैं इक्वली। बेसिक पूछेगा इंटरेस्ट कैपिटल का रेट कितना, इंटरेस्ट और लोन का रेट कितना होता है 6%। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल से क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा पीएलएम बनाने के लिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो आपको ड्राइंग निकालने के लिए बोलेगा। और ईयरली वाले क्वेश्चन रहेगा सर, ईयरली बेसिस ही रहेगा। आपको कल हम बेसिकली ईयरली ही बताएं, जबकि 6 मंथ भी होता है, 9 मंथ भी होता है, 3 मंथ भी होता है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपका अगर क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है तो आपका क्वेश्चन जो 1 या 2 नंबर का ही रहेगा, क्योंकि पूरे एग्जाम में पूरे अकाउंट में लॉन्ग एक ही क्वेश्चन रहेगा, 2 लॉन्ग रहेगा, 1 बनाने का रहेगा। अब पूरे अकाउंट में इतना चैप्टर है, लॉन्ग 1 रहेगा, किस में रहेगा सर? तो यहीं से स्टार्ट है सेकंड चैप्टर से, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत मजेदार चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान देखेंगे सर, वो रिक्वेस्ट। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होता क्या है, जिसको बोलते हैं लाभ हानि विभाजन। लाभ हानि विभाजन, तो विभाजन मतलब होता है डिवाइड करना, क्या होता है? तो कहने का मतलब है पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं या जो पार्टनर ज्वाइन करते हैं, या किसी कारण से कोई पार्टनर रिटायर करता है, या किसी कारण से कोई पार्टनर डेथ करता है, तो उस कंडीशन में उनके रेशियो में कितना बदलाव होता है, मतलब रेशियो में क्या चेंजिंग आता है, तो उस चेंजिंग को निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, तो उसके लिए हम जानते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, सबसे पहला टॉपिक सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा हमारा टॉपिक इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, देन जनरल रिजल्ट। जनरल रिजल्ट। तीसरा हमारा टॉपिक है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजल्ट। और चौथा टॉपिक है रिवैल्यूएशन। क्या सर? ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इस 4 टॉपिक में जो पहला है सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाई मतलब क्या होता है? सैक्रिफाई मतलब होता है त्याग करना, और गेनिंग मतलब क्या होता है? लाभ होना। क्या होता है सर? तो सैक्रिफाई कब होता है? जब एडमिशन होता है, उसमें ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई करता है, ठीक है। मतलब किसी भी कारण से जब कोई पार्टनर अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को देता है, तो जब तक वो सैक्रिफाई नहीं करेगा तब तक उसको हिस्सा नहीं। मान लीजिए आप पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब तक आप सैक्रिफाई नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आप लोग इक्वली बांटते थे। अब हम आ गए तो हमको मिलेगा भाई, तो हमको मिलेगा, तो जो आपको मिलता था वो तो नहीं मिलेगा। तो जब तक आप सैक्रिफाई नहीं करें हमको मिलेगा नहीं। तो हम आपके लिए क्या होगा? सैक्रिफाई, और हमारे लिए क्या होगा? आपके लिए लॉस, मेरे लिए प्रॉफिट। तो जब भी सैक्रिफाई नहीं बनता है, तो सबसे पहले सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस। ध्यान देंगे सर, यही जो फॉर्मूला सर। अब जो क्वेश्चन पूछेगा सर, दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा बताइए ऑप्शन में कौन पूरा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला, मेरा क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2। they A and B partner in the ratio 3:2। फिर हमारा बोला है कि the future ratio
फ्यूचर रेशियो इक्वलिटी इक्वल बोला है फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो एंड। तो सबसे पहले माइंड में सेट रखिएगा कि प्रश्न का पहला रेशियो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो हम लोग का जो पार्टनर है कौन ए और रेशियो कितना होगा। बात का रेशियो क्या होगा सर, गेनिंग रेशियो क्या होगा सर, गेनिंग रेशियो है 1:2 क्योंकि जब इक्वली बोलेगा, जब आपका इक्वली बोलेगा तो 1:1 दो पार्ट में से 2 बनते। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकालेंगे भैया, ए का ओल्ड कितना है सर, टोटल कितना है, नी कितना है ए का, न्यू रेशियो एलसीएम होता है 10, ये होता है 6 - 5 1/। बी का जो ओल्ड है कितना है 2/, ये कितना है 1/, एलसीएम कितना हुआ, ये 4 - 5 निकलेगा -1/। लेकिन जब भी माइनस करेगा तो माइनस नहीं लिखेंगे, वो लिखा हो जाएगा नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या था सर, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके तहत आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहाँ फंसेंगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आप फंसेंगे 4 का केस 1। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बोर्ड देखिए कोई जरूरत नहीं। प्रश्न बोला हमारा कि ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। बोला है हमारा क्वेश्चन में कि इफ C acquire 1/5 from A, find sacrifice रेशियो, फाइंड सैक्रिफाइस। प्रश्न बहुत मजेदार है, ABC पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, तो आपका ये रेशियो कहलाएगा ओल्ड रेशियो 5:3:2। हमारा गौर कीजिए यहाँ पे C एक्वायर कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, किससे, A से। तो सबसे पहले निकलेगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या करेंगे, A का हिस्सा एक्चुअली था कितना 5/5, लेकिन A कितना दे रहा है 1/5। B का एक्चुअली हिस्सा कितना है 3/5, कोई चेंजिंग नहीं। C का हिस्सा कितना है 2/8, भाई मिला है कितना 1/5। यहाँ एलसीएम 10, ये 5 - 2, ये हो जाएगा 3/10। एलसीएम होता है 10, 2 + 2, ये हो जाएगा 3/10, 3/10 और 4/10। रेशियो हो गया 3:3:4। ये कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो निकला तो आपको पता है सैक्रिफाइस रेशियो में देता है ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो, तो निकलेगा A का 5/10 - 3/10, B का 3/10 - 3/10, C का 2/10 - 4/10 है ना, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन बोला है केस 2, सुनिए सर, बोला है कि भाई क्वेश्चन 4 का भी ABC पार्टनर है, रेशियो वही है 5:3:2। बोला है इफ C एक्वायर, C क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5 इक्वली A एंड B। तो गौर कीजिएगा यहाँ इक्वली बोले हम तो 1:1, यहाँ पे सिर्फ 1/5 था, यहाँ क्या है 1:1। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं भैया ये ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो, ओल्ड रेशियो। हमारा निकालेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो पर निकालेंगे रेशियो, है नहीं सर रेशियो। तो भाई A का करेंगे 1/5 × 1/2, B बराबर करेंगे 1/5 × 1/2। कहाँ से लिखे ऐसे, है ना, तो ये निकला 1/10, कितना निकला 1/10। अब निकालते हैं न्यू रेशियो, तो भाई A का रेशियो था कितना 5/10, दिया कितना 1/10। B का रेशियो था कितना दिया कितना 1/10। C का रेशियो था कितना 2/10, मिला उसको कितना 1/5। ये निकलेगा 4/10, निकलेगा 2/10, यहाँ से 10, 2 + 2 4/, तो रेशियो निकला 4:2:2। तो ये कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो नहीं बनेगा सर, क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन सर, C वहाँ 2 बार मिल रहा है C को C एक्वायर कर रहा है दोनों सर, तो यहाँ पे 2 प्लस करें, एक ट्रिक और है देखिए सर,
इसमें अब क्या कीजिए, प्लस लिखिए 1/10 प्लस क्या लिखिए, तो कितना है सर 4/10, तो लिखिए हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉब्लम करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सर 5 क्वेश्चन दिया है कि XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, रेशियो दिया है हमारा 2:3:, ये कौन सा रेशियो आपको बोला है हमारा, केस को तो समझ लिया है, तो बोला है हमारा कि Z will give 10%, इससे लेना है फ्रॉम X। प्रश्न में आपका ओल्ड रेशियो दिया है, लेकिन यहाँ पूरा Z ले रहा है, किसे किसे ले रहा है, तो भाई Z दे रहा है, Z दे रहा है, Z दे रहा है किसको, X को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो करेंगे सर, तो Z का एक्चुअली हिस्सा कितना है 5/, कितना परसेंट दिया, तो ये 0 कर दिया, ये 5 से कटा तो कितना दिया 1/, निकालेंगे न्यू रेशियो, तो x का हिस्सा कितना था 2/, भाई मिला कितना उसको, y का रेशियो कितना है, z का हिस्सा था 5/10, आगे दिया कितना, यहाँ है 20, ये होता है 4 + 1, ये हो गया 3/10, और ये हमारा 20, ये हो गया हमारा 10 - 1, 10 ये हो गया 5/20, 3/10 और 9/, यहाँ लिखेंगे x, y और 5/10, 3/10 और 9/20, यहाँ 20%, ऐसा चिंता नहीं है सर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 5, 6 और ये, तो ये कौन सा रेशियो, तो ये न्यू और ये ओल्ड है ना, क्लियर, मतलब हम हमको सैक्रिफाई और गेनिंग में सिर्फ दो ही पता करना है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड और न्यू निकल जाएगा तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहला टॉपिक 5 क्वेश्चन बन जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जर्नलिज्म। ठीक है सर, जब भी बांटते हैं इसको बांटते हैं ओल्ड रेशियो, क्या कहते हैं, तो इसका रूल होता है कि जब प्रॉफिट लॉस ओवर 80 होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर। अगला प्रश्न यदि आपका रिजर्व रहेगा तो इसका आंसर होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, नरेशन होगा पेइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। लेकिन यदि प्रश्न में यदि पीएल और रिजर्व वो देगा डेबिट बैलेंस, क्या बोलेगा सर, मतलब अमाउंट दिया किस नाम से, तो यही इनकी उल्टा हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा, सिंपल दिया कोई दिक्कत नहीं, उल्टा क्या होगा पार्टनर टू पीएल और पार्टनर टू, जैसे क्वेश्चन एक्स वाई पार्टनर है रेशियो 3:2, लेकिन बांटेंगे इसको ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो सर, याद रखिएगा कौन रेशियो सर, प्रश्न है एक्स वाई पार्टनर रेशियो 3:2 दिया और फ्यूचर में इसका रेशियो दिया है इक्वली, क्या दिया सर, हमारा पीएल का अमाउंट दिया है 50,000, कितना दिया सर, और जनरल जब दिया है 30,000, कितना दिया, और लिख दिया डेबिट बैलेंस, क्या लिख दिया सर, बोला जनरल, क्या बोला सर, ज्यादा कुछ नहीं है, कॉलम बन जाएगा सर, डेट पार्टी अमाउंट, सबसे पहले पीएल का डेट, पीएल का सिंपल एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल, वाई आपका अमाउंट कितना है सर 50,000, रेशियो कितना है
तो ये होगा 30,000 और ये कितना होगा सर? 30,000। अगला एंट्री करेंगे, अगला एंट्री ये होता है रिजल्ट पार्टनर लिख बोल दिया डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर क्या डेबिट हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो गया सर? अमाउंट कितना है सर? 30,000। रेशियो कितना है? 3:2। तो 3:2 बांटते हैं तो बांटेंगे कितना सर? ये बचेगा मेरा 18,000 और ये देंगे कितना सर? आया ना, क्लियर? तो इसका क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7। ठीक है, इसका बुक में 6, 7 दिया और ऐसे 6 में जोड़िए। यदि इस टॉपिक को समझिए, बुक से कहीं से क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी क्वेश्चन दे, टॉपिक ही होना चाहिए, कोई दिक्कत? ये इनकी आपको बाद में काम देगा सर, याद रखिए सर, हर चैप्टर में पीएल रिजर्व, पीएल और याद रखिएगा, ये हर जगह मिलेगा आपको जब लोग क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक मेरा है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। जब भी नॉट क्लोज बोले क्या बोलेगा सर? नॉट क्लोज। तो इसके तहत एक एंट्री होता है, एंट्री होता है कॉलम के तहत डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल नरेशन वही हो जाएगा, बीइंग लिखेंगे और जो टॉपिक लिखेंगे बीइंग नॉट क्लोज टू पीएल रिजर्व, बीइंग नॉट क्लोज टू पीएल रिजर्व। इसको जब भी बांटेंगे तो हमेशा सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाई और कैसे? एक क्वेश्चन देखिए सर, मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर रेशियो दिया 3:2, फ्यूचर में इनका रेशियो दिया है इक्वली, क्या दिया सर? हमारा पीएल का अमाउंट दिया है 50,000 और आपका जनरल जब दिया है 40,000, कितना दिया सर? बोला जनरल टेक नॉट क्लोज, नॉट। सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो? रेशियो न्यू रेशियो 1:, किसका? एक और सैक्रिफाई निकालेंगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, एक्स और एक्स का निकालते हैं 3/5 - 1/, कितना हुआ? ये 6 - 5 कितना हो गया? 1/, y का निकालते हैं तो 2/5 - 1/, एलसीएम और 10, 4 - 5 निकलेगा -1/। तो आपको पता है माइनस क्या होता है? माइनस क्या होता है? तो माइनस तो लिखेंगे नहीं, यहाँ बांटेंगे अमाउंट कितना सर? 90,000, कितना बांटेंगे सर? 50 40 कितना होता है सर? जितना भी अमाउंट रहेगा जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 90,000, 90,000 और कितना लेंगे सर? अब ये काटते हैं निकलेगा 9,000, है ना? ये भी कितना है सर? लेकिन 9,000 मेरा क्या है सर? क्या है सर? करना कुछ नहीं है, इसका एंट्री करेंगे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट और तो गेनिंग डेबिट होता है, तो गेनिंग कौन है? एक्स वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल, कितना निकाले? 9,000 और ये नरेशन लिख देंगे बीइंग नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल, नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल। तो आपको 3 टॉपिक बताए, सैक्रिफाई गेनिंग, पीएल रिजर्व और नॉट क्लोज। एक टॉपिक बचा रिवैल्यूएशन, क्या बचा सर? जो बताते हैं अब आपका सबसे मेन टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। सुनिए सर, टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता है पुनर्मूल्यांकन, किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का,
एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये रिवैल्यूएशन होता क्या है? रिवैल्यूएशन होता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उस बदलाव के कारण एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो घटता और बढ़ता है। तो जब हमारा एसेट्स और लायबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा तो उस कंडीशन में फर्म में चेंजिंग आता है। क्या था सर? और उस चेंजिंग को हम किसे शो करते हैं? तो बेसिकली इसके तहत हमको पता है, लेकिन जान लीजिए सबसे पहला हमारा इंक्रीज इन एसेट करता है, इंक्रीज इन एसेट्स। तो जब किसी भी कारण से एसेट इंक्रीज करेगा तो उसका एंट्री होगा हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू। जब हमारा डिक्रीज करेगा वही एसेट्स, तो इसी का अल्टरनेटिव होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट कौन अकाउंट। तीसरा हमारा जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, जब हमारा इंक्रीज जो है वो लायबिलिटीज करेगा, क्या करेगा सर? तो उसका एंट्री से यही इंक्रीज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ एसेट्स है, यहाँ क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो अगला हमारा होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन, जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो एंट्री होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये चार एंट्री। अगला एंट्री पीएल एंट्री पता है आपको, रिजर्व का एंट्री पता है, किस पता है सर आपको? पीएल टू पार्टनर, रिजर्व टू पार्टनर। अगला एंट्री होगा नेट प्रॉफिट का एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल पार्टनर। अगला होगा हमारा लॉस का, तो लॉस होगा तो एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑन अकाउंट। मतलब ये कंप्लीट आपको एंट्री पूरे पार्टनरशिप फर्म में काम देगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ। अब सिंपल से एक क्वेश्चन है, देखिए सर, मान लीजिए हमारा एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2। हमारा बोला है फ्यूचर में रेशियो दिया है 1:1। आपका बिल्डिंग का अमाउंट बोला हमारा वो इंक्रीज कर रहा है, लिखा हुआ सर, इंक्रीज कर रहा है 10,000 या 40,000 से, कितना से? और आपका बिल्स पेबल का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, वो कर रहा है 10,000, कितना से? बोला है फाइंड रिवैल्यूएशन। क्या बोला? तो करना कुछ नहीं सर, सिंपल ये क्वेश्चन है। सबसे पहला एंट्री कीजिएगा इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीजिंग। लेकिन बनाने से पहले एक वर्किंग नोट ये कहता है कि इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो जो है वो एक्स वाई का दिया है 3:2, आपका न्यू रेशियो दिया है 1:1। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस मतलब बढ़ना मतलब आपका बिल्डिंग बढ़ रहा है 40,000 से, आपका बिल्स पेबल घट रहा है कितना से? प्रश्न में एक चीज और दिया हुआ है पीएल के अमाउंट जो दिया है 10,000 ना दिया सर। तो प्रश्न में पीएल के अमाउंट कितना है सर? सिंपल क्वेश्चन है सर, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एंट्री होता है इंक्रीज इन एसेट्स, तो इंक्रीज में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बाय 40,000 और डिक्रीज कर रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। लेकिन बिल्स पेबल जो है सर वो मेरा एक प्रकार का लायबिलिटीज है, क्या सर? बिल्स पेबल एक प्रकार का लायबिलिटीज है, वो घट रहा है, और लायबिलिटी घटता है तो होता है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन ऑन अकाउंट। भाई यदि एंट्री होगा तो करेंगे, नहीं हो तो अगला एंट्री करते हैं। देखिए पहला एंट्री की इंक्रीज एसेट्स, दूसरा करते डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज एसेट दिया नहीं है। इंक्रीज लायबिलिटी करते नहीं है, डिक्रीज लायबिलिटी है। पीएल का एंट्री करेंगे तो पीएल का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो पार्टनर क्या होगा सर, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई लिख लेंगे सर कैपिटल। अमाउंट है मेरा कितना सर, 10,000। कितना सर, और ये था भी 10,000। अब 10,000 बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2। तो ये नहीं है 6 वाला कितना है सर। एंट्री जैसे ही आपका होगा हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन। क्या बनाएंगे सर, आप याद रखिएगा एंट्री बनाते समय स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही एंट्री का प्रॉफिट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो होगा बाय बिल्डिंग। क्या होगा सर, बाय बिल्डिंग। अमाउंट हो गया हमारा 40,000। कितना हो गया सर, अमाउंट हमारा 40,000। अगला हमारा है फिर होगा 22 पेपर। कितना अमाउंट है, 10,000। क्रेडिट है, एंट्री में 2,000 रिवैल्यूएशन है, दोनों क्रेडिट है, दोनों प्लस करते कितना हो सर, 50,000। यहाँ भी लिखेंगे 50,000। यहाँ जो कम हुआ उनका नेट प्रॉफिट कितना है सर। अब ये बार्टिंग किसमें सर, एक्स में और वन में। ये लिखेंगे 30,000 और इतना लिखेंगे सर। ये जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट का एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख दीजिएगा, सॉर्ट टू एक्स और टू वाई। अमाउंट मेरा है 50,000, ये 30,000 और ये। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन के आधार पे ये रिवैल्यूएशन का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। कल आपको रिवैल्यूएशन का लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये कंप्लीट है जिससे आपका 1 से 22 क्वेश्चन बन जाएगा बिना प्रॉब्लम का, ठीक है। बस किसी बुक से बनाए आपका इस टॉपिक क्वेश्चन बन जाएगा।